हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस करेंट्स अफेयर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन, बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। कहाँ के प्रधानमंत्री? बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अली खलीफा का निधन हो गया। तो ये थे हमारे बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अली खलीफा। तो बहरीन के सुल्तान कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन थे? हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा है। बहरीन की मुद्रा कौन है? बहरीन दिनार। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा है। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन दिनार। बहरीन के सुल्तान कौन है? हमद बिन रईस अली खलीफा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग डे। देखिए ये है सब ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस। अगला जो हमारा चीन की चेंग मेंग ने जीता ITTF महिला विश्व कप खिताब। किसने? चीन के चेन मेंग ने। तो ITTF के बारे में जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बिकाट। तो ITTF का मुख्यालय कहाँ है? तो लॉजेन में। लॉजेन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ITTF की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 को हुई थी। तो इसमें से सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे ITTF का अध्यक्ष कौन है, ITTF का मुख्यालय कहाँ है, ITTF की स्थापना कब हुई थी। इन ITTF मतलब क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म में देखिए दिया हुआ था। इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये ITTF। अगला जो प्रश्न है हमारा, एम वेंकैया नायडू ने प्रदान किए साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार। किसने? एम वेंकैया नायडू ने। नेशनल वाटर अवार्ड। तो राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का रहा। तो प्रथम स्थान पाने वाले कौन राज्य है? तमिलनाडु है। और इसके बाद महाराष्ट्र है। फिर अगले में क्या होना है? राजस्थान थर्ड पोजीशन में। अगला जो हमारा, पेटीएम ने छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च किया पे आउट लिंक। इसने पेटीएम ने छोटे कारोबारियों के लिए क्या लॉन्च किया? पे आउट लिंक्स। तो अब हम पेटीएम जब किया तो पेटीएम के बारे में जानते हैं। तो पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में। नोएडा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न, वुहान में हुआ दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपोज का उद्घाटन। कहाँ? वुहान में। चीन के शहर एक है वुहान। तो चीन की राजधानी के बारे में जानते हैं। चीन में है तो चीन के बारे में जानते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की मुद्रा कहाँ? रेनमिन में है। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी चिनपिंग है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न, HDFC बैंक ने एशिया स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए लॉन्च की या स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया। तो HDFC बैंक ने स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर। तो HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। तो HDFC बैंक के CEO और MD कौन है? दोनों एक ही हैं। तो इसका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन, क्योंकि CEO भी यही है, CEO और MD। CEO चीफ एक्सपोर्टिंग ऑफिसर होता है। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। MD का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
तो दोनों एक ही हैं, सी और एमडी। तो एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन का बी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, क्या है? बी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। अगला, सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च किया सेच समाधान मोबाइल ऐप। तो किसने किया? ये नवीन पटनायक ने। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हुए? नवीन पटनायक। उड़ीसा के कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर हुआ। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। उड़ीसा में जो हवाई अड्डा है, देखिए बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ। फिर झारसुगुडा हवाई अड्डा हुआ, फिर राउरकेला हवाई अड्डा हुआ, फिर जेपोआर हवाई अड्डा हुआ और सावित्री जिंदल हवाई अड्डा। तो ये सारे हवाई अड्डा हुआ। इसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक झारसुगुडा हवाई अड्डा भी है, राउरकेला हवाई अड्डा भी है, जेपीआर हवाई अड्डा भी है, सावित्री जिंदल हवाई अड्डा। अगला जो हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, कहाँ के राज्यपाल? महाराष्ट्र के, देखिए यहाँ पर तो यहाँ कौन के? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दड़दा द्वारा लिखित पुस्तक मांझी भीत मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का क्या विमोचन किया? तो किसने किया? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। कौन? भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दड़दा द्वारा लिखित पुस्तक मांझी भीत मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने 5वें स्कॉर्पियन पनडुब्बी भगीर का क्या जलावतरण? तो किसने किया? भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना ने दक्षिणी मुंबई के मंझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियो पनडुब्बी यानी भगीर लॉन्च किया। किसने? भारतीय नौसेना ने। तो कहाँ? दक्षिणी मुंबई के मंझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी भगीर का क्या लॉन्च। तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अमेरिका आकाश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया। किसको? भारत और अमेरिका आकाश पटेल को कार्यवाहक अमेरिका रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। तो आकाश पटेल होंगे कार्यवाहक अमेरिका रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी भारतीय मूल के परोपकार हरीश कोटोचा को सैंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो सैंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट से किसको सम्मानित किया गया?